प्यारे विद्यार्थियों 10वीं क्लास के 9वें चैप्टर 11वें सवाल में स्वागत है। सवाल की स्टेटमेंट इस प्रकार है, एक नहर के एक तट ते एक टीवी टावर सीधा खड़ा है। देखो सवाल की डायग्राम दी हुई है, तो कहते एक नदी है, वो एक तट ते एक टावर कोई सीधा खड़ा है, ए बी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट ते, तो इस तरह इधर टावर आगा, हाँ ये भी टावर है, तेरे सामने इधर इस पॉइंट ते आ पहला तट है, आह दूजा तट है। तो इस तट ते एक होर बिंदु तो टावर के शिखर का उचारण कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु तो टावर के शिखर का उचारण कोण कितना गा 60 डिग्री। तो फिर कहते इसे तट तो यानी इस तट तो इस बिंदु तो 20 मीटर दूर, तो इस बिंदु तो 20 मीटर दूर एक पॉइंट डी है 20 मीटर दूर, अते इस बिंदु नूं मीनार के आधार बिंदु नाल मिलाउण वाली रेखा ते, यानी इस रेखा की गल कर रहा है जी आधार बिंदु नाल मिलाउंदी हैगी वाली रेखा ते स्थित एक होर बिंदु डी की गल हो रही है, तो टावर के शिखर का उचारण कोण 30 डिग्री है। देखो चित्र, तो देखो इत्थों कोण कितना बनता 30 डिग्री, इस पॉइंट तो 30 डिग्री बनता, इस पॉइंट तो 60 डिग्री बनता गा। तो टावर की उचाई और नहर की चौड़ाई पता करो, जी सी बी है अपने को नहर हैगी। तो अंग्रेजी में वेखो आ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली सीधा खड़ा गा ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। तो बैंक मतलब किनारा, कनाल मतलब नदी, कनाल मतलब नदी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो दूजे किनारे ते डायरैक्टली ओपोजिट, कि ओपोजिट टावर दे, तो टावर के ओपोजिट टावर के दूजे पासे एक किनारा गा द एंगल ऑफ एलीवेशन, तो जो उचारण कोण है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो उचारण कोण है तो कितना 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक होर पॉइंट है 20 मीटर अवे, तो 20 मीटर दूर आगा कि तो फ्रॉम दिस पॉइंट सी पॉइंट तो 20 मीटर दूर है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फूट, जी लाइन टावर के फूट के नाल उन्होंने मिला रही है। द एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30, तो इस पॉइंट तो जो एंगल आगा कितना बनता 30 डिग्री बनता टावर के टॉप का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कनाल, तो टावर की हाइट पता करनी है तो कनाल की विड्थ पता करनी है। तो सवाल आप अगे शुरू करते हैं लिखना। देखो जी आ चीज़ा तुसीं लिख लेनिया, वैसे तो डायग्राम में सारा कुछ शो हो रहा है, पर तुसीं सारा कुछ लिख लेना गा। भी मान लो टीवी टावर की उचाई जिन्हों आप ए बी कहा एच मीटर, लैट हाइट ऑफ टीवी टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, ए सी बी 60 डिग्री अपने को, ए सी बी 60 डिग्री है, ए डी बी 30 डिग्री है। तो नहर की चौड़ाई जिन्हों आप बी सी कहा बी सी आप पता करनी है, विड्थ ऑफ कनाल बी सी आप पता करनी है। टावर की उचाई ए बी, टावर की उचाई आप ए बी कहा, एच आप पता करनी है, हाइट ऑफ टावर। तो सवाल शुरू करते हैं। सब तो पहले देखो आह वाली त्रिभुज चक लो ए बी सी, तो लिखांगे आप त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी विच इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो आप पता करनी है, आ भी पता करनी है, तो इन्होंने दोनों का रिलेशन कौन दिखाऊगा, लंब ते आधार का टैन, परपेंडिकुलर एंड बेस का कौन दिखाऊगा रिलेशन टैन। तो लिखो टैन 60 डिग्री, ये कौन 60 डिग्री है 60 डिग्री बराबर कि होंगे गा ये लंब बटे आधार बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लंब कितना अपने को ए बी, तो बेस कितना अपने को बी सी कह लो चाहे सी बी कह लो, एक ही गल है। तो अगे लिखो टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है, तुम टेबल में वेख सकते हो। देखो टैन 60 डिग्री कितना होंगे गा वर्गमूल 3, तो टैन 60 डिग्री नूं वर्गमूल 3 भर दो, तो पी अपन पता है लंब कितना अपने को इन्हें एच लिखा गा एच बटे, तो बी सी अपन नहीं पता
BC ਨੂੰ BC लिख दो। तो देखो तो वर्गमूल 3 इधर आके बटे च हो जाऊगा, ये उधर जाके ये बराबर च हो जाऊगा। देखो BC इधर आ गया, जोड़ा वर्गमूल 3 है वो नीचे आ गया। इन्होंने नंबर 1 नाम दे दो। इदू गां आप साइड से सॉल्व कर दें। इधर इन्हें 1 नंबर नाम दे के छड्ड दो। अगली त्रिभुज चक्को ADB, लिखो त्रिभुज ADB विच इन ट्रायंगल AADB। तो देखो ये भी वही रिलेशन चकांगे टैन का ही। ये टैन कितना आ जाऊगा 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री। ओमी लंब बटे आधार हुंदा है, तो इन्हों पता परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पी कितनी अपने को, तो पी अपने को हैगी AB बटे DB। सारी DB चक्की है अपना ADB त्रिभुज चक्की है, तो करके सारी DB चक्कांगे, लिखांगे DB। तो देखो टैन 30 की वैल्यू कितनी होंगी है, दोबारा टेबल वेखो। टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है 1/√3, 1/√3 1 बटे वर्गमूल 3। तो पी कितना अपने को परपेंडिकुलर कितना गा, लंब कितना H बटे आधार कितना गा B। आधार DB लिख लो एक बारी, आधार ने एक बारी DB लिख लो। तो देखो तुसी DB विच देखो आ अपने को आ पोर्शन है ये कितना B 20 है, ये लिख लो वर्गमूल 3। उमी इन तुसी लिख सकते हो DB नू B + BC, क्योंकि आ तो अपन पता ही है 20 + BC। तो लिख लो इनू 20 + BC। उम्मीद है तुम्हें पॉइंट समझ आ गया होगा। तो DB नू लिख सकते हैं सारे नू 20 + BC। इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसनू इहदे नाल गुणा कर दो, इसनू इहदे नाल कर दो। तो B + BC नू गुणा करांगे एक ना सेम ही आ जाऊगा B + BC। तो वर्गमूल 3 नू H ना करांगे तो H वर्गमूल 3 आ गया। तो देखो BC की वैल्यू अपन पहले ही पता आ गई, BC की वैल्यू आप इत्थे कढ के आए हैं। तो इनू BC आ वैल्यू नू इहदे विच भर दो। तो लिखो इत्थे 20 + BC कितना अपने कोले H बटे वर्गमूल 3 बराबर H वर्गमूल 3। अगे देखो H वाले इकट्ठे कर लो। तो B इधर आ गया, 20 इधर ही पियागा, इन उधर भेज दो सारे नू। तो इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाऊगा H बटे वर्गमूल 3। H दोनों च पई है, H नू कॉमन कढ़ लो, इत्थे रह गया वर्गमूल 3 -1 बटे वर्गमूल 3। इधर B चल रहा है 20 = तो देखो इन्हें सॉल्व कर दो। इधर यदा एलसीएम आ जाऊगा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 इधर गुणा कर दो, वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 -1 H। देखो 3 9, 3 नू 3 ना करांगे 3 3 9, √9 -1 √3। इधर 20 चले आ रहा है। तो देखो अपन पता है भी √9 का रूट कितना होंगे 3 - 1 /√3। तो पता होगा भी 9 का वर्गमूल कितना होंगे 3, 9 का वर्गमूल होंगे 3। आप भरते इत्थे इधर 20 चले आ रहा, 20 चले आ रहा है 20। तो देखो H 3 चो 1 कड्डे 2 बटे वर्गमूल 3। तो देखो इधर मल्टी बटा वाली रकम आ गई। जो बटा वाली रकम दूसरी साइड जाती है तो पलट जाती है। तो 20 √3/2 हो गया। इधर H उमी पियागा 2, 20 ना कैंसल हो जाएगा, इतना 10। तो 10√3। H अपन को की सीगा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई अपने को आ गई 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो हम आपको कल नदी की चौड़ाई रह गई। नदी की चौड़ाई आप की आख्या सीगा, देखो नहर की चौड़ाई आप BC कहा सीगा, तो BC आप नंबर 1 ते पता करी बैठे हैं। इनू लिख दो BC की सी अपने को नहर की चौड़ाई, तो ये अपने H
बटे वर्गमूल 3 एच किन्नी अपने कोले 10 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 कट्टिया गया तो अपने को आंसर आ गया था 10। तो दोनों आंसर आ गए देखो अपने कोले। आप टावर की उचाई भी कढ़ती तो नहर की चौड़ाई भी कढ़ती। धन्यवाद।